कक्षा 9 विषय इतिहास। मानव का असम आक्रमण, पेज नंबर 69। 4.3 मानव का आक्रमण, जिसका मानव का आक्रमण 1817 ईस्वी बर्मी राजा की 8000 मान सेना और रास्ते में बर्मी राजा बदोपायार के आश्रित करदाता राजाओं की 8000 सेना, कुल मिलाकर 16000 सेना की बर्मी सहायता लेकर बदन पटकाई के रास्ते से असम में दाखिल हुआ। मान सेना के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए पुनानंद बुढ़ागोहाई ने दामन गगई और हाऊ बरा के नेतृत्व में एक सैन्य दल भेजा था, लेकिन घीलाधारी के युद्ध में यह सेना मान सेना के हाथों पराजित हो गई। घीलाधारी के युद्ध में अपनी सेना के पराजय का समाचार सुनते ही बच्चों पुनानंद की मृत्यु हो गई। पुनानंद की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र रुचिनाथ को बुढ़ागोहाई बनाया गया। रुचिनाथ में उसके पिता जैसा गुण नहीं था। इस कठिन परिस्थिति में अहमों का नेतृत्व करने वाला दूसरा कोई अधिकारी नहीं रहा। फिर भी मान सेना का सामना करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए एक सैन्य दल बनाया गया और डेहिंग के पार कटहलबारी में मान सेना के साथ युद्ध हुआ। इस बार भी अहोम सेना पराजित हो गई। युद्ध में पराजित होकर रुचिनाथ गुवाहाटी भाग गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बच्चों जोरहाट पर मानव का अधिकार हो गया। बदन ने स्वयं को बरफुकन घोषित कर दिया। चंद्रकांत नाम मात्र का राजा रह गया था। प्रशासन का सारा बागडोर बदन के हाथों में आ गया। नुमली राजमाता, छोटी राजमाता ने भी बहुत बड़ा उत्सव मनाकर राजधानी में बदन का सम्मान किया। उसी समय बदन को राज्य का प्रधानमंत्री बनाकर बरफुकन का पद सृजित किया गया, जो पद नया था। मान सेना के साथ 2 लेखक भी आए थे। उन लेखकों ने मान के इस सामरिक अभियान के बारे में बहुत कुछ लिखा। ये सारे वर्णन 2 टीकाओं, प्रथम वैशाली हुकंग और दूसरा वैशाली मंगडून चूनखाम में दर्ज है। मान बहुत कम दिन ही असम में थे। मानों ने चंद्रकांत को राजा मान लिया था और बदन ने उस समय मान सेना को सोना चांदी के साथ काफ़ी धन दौलत दिया था। इसके अलावा बदन ने मान राजा के थेमो आईदेव नाम की एक अहोम सुंदरी को भी उपहार स्वरूप भेजा था। तो जरा विचार करो, मान सेना और अहोम सेना का संयुक्त नेतृत्व बदन चंद्र ने ही किया था। मान उस समय असम को अपने साम्राज्य में शामिल करने नहीं आया था। उसने राजा चंद्रकांत को कोई निर्देश भी नहीं दिया था। असम में 1 महीना रहने के बाद मान सेना बर्मा लौट गई थी। 1817 ईस्वी के मानव के इस सामरिक अभियान का उद्देश्य राजा चंद्रकांत और बदन चंद को पुनानंद बुढ़ागोहाई की स्वेच्छाचारिता से मुक्ति दिलाना था। तो इस प्रकार से 1817 ईस्वी में बच्चों मानव ने इस सामरिक अभियान का एक मत उद्देश्य यह था कि राजा चंद्रकांत और बदन चंद को पुनानंद बुढ़ागोहाई की स्वेच्छाचारिता से
असम को मुक्ति दिलाना था। अगले एपिसोड में हम इस पर और विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।